के प्रकीर्णन के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश में आप जानते हैं 7 रंग होते हैं, जिसमें से सबसे कम प्रकीर्णन होता है किसका? सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, इसी कारण वह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? इसकी तीव्रता मुख्य रूप से आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी जो होती है वो सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी, सीजियम के संक्रमण पर। अगला प्रश्न है, जल की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जल की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठीय तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किडनी स्टोन यानी पथरी मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक से बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। पथरी जो होती है वो किससे बनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सालेट। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सालेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत फ्यूज का तार किस गुणधर्म वाला होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक। इसका सही आंसर निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निम्न गलनांक होगा, उच्च प्रतिरोध होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साथियों, इसलिए आप इसको पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारी जल का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? भारी जल का मुख्य उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारी जल के सूत्र की बात करें तो वो होता है D2O, याद रखेंगे D2O। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक यंत्र में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का जो थक्का जमता है इसमें कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर के, यानी ऑप्शन नंबर बी विटामिन के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जम किसके कारण जमता है? विटामिन के कारण। अगला प्रश्न है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण होता है अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण, यानी अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा और जब वर्ण विक्षेपण होगा यह तो 7 कलर में दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एलपीजी वो जो गैसें होती हैं जो हमारे घरों में यानी खाना बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसमें आमतौर पर कोई भी जो है गंध नहीं होती है, लेकिन उसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि वो अगर लीक हो तो आपको सूंघने से पता चल जाए। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसकी जो खोज की थी वो की थी किसने? लुई पास्चर ने। इसने लुई पास्चर ने, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीलिया शरीर के किस अंग को खराबी को दर्शाता है? यानी पीलिया रोग जब होता है तो आपको सबसे अधिक यकृत यानी लीवर की पर असर करता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस, ध्यान से देखेंगे, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ सवेरे 8 बजे हर रोज आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर रोज आपके लिए करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स से 20 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में शुरू से ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए उसको भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में पसीने का मुख्य कार्य क्या है? पसीने का जो मुख्य कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबल। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? इसका सही आंसर 1/6 होता है, 1/6 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर बी, ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3, यह पराबैंगनी किरणों को सोख लेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसके लिए न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। कितने? लगभग 17 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? ध्यान से देखेंगे, ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। ऑप्शन नंबर ए, जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, केल्विन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक। ध्यान से देखेंगे, एसआई मात्रकों से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संवेग का मात्रक क्या है? संवेग के मात्रक की बात की जाए तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। ऑप्शन नंबर सी, पास्कल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण जो है उसका नियम न्यूटन ने दिया। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? जी का मान जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुव पर यानी पोल्स पर होता है। ऑप्शन नंबर बी, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र की, ध्यान से देखेंगे, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई जो होती है वो फायदोमीटर से मापी जाती है। किससे? फायदोमीटर से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? इसका सही आंसर, तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से बहुत कम है, इसलिए यह तेल जो है वो पानी की सतह पर फैल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है प्लवन के नियम से, जिसे उत्प्लवन का नियम भी कहा जाता है या तैरने का नियम से भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, ये कई प्रकार से आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका सही आंसर अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, दूरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग की बात की जा रही है तो यहाँ पे लाल, नीला तथा हरा 3 रंग ही जो प्राथमिक रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरे के चमकने का कारण क्या है? हीरा जो चमकता है वो अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
इसका सामान्य तापमान होता है, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए। और फ़ारेनहाइट में जो है आपका 100 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों ऑप्शन को याद रखेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 98.6 यानी 98.6। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7, यानी जिसका प्रकृति उदासीन होती है, उदासीन प्रकृति का होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में जो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स का निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण की बात की जाए तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया।